आई गेस रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया ना सबको अच्छे से? ओके, तो अगेन वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो अंकिता, हेलो एवरीवन। एंड बच्चों आज हमारा टॉपिक क्या होगा? आज हम JEE 2022 से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों अराउंड 15-16 क्वेश्चन जो करंट टॉपिक से आएगा। और बच्चों आप देखना, हाँ, तो बच्चों वहां उसी वाला पार्ट आपको प्रॉपरली पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है ना? और JEE के प्रीवियस क्वेश्चन समझ करेंगे, और एक क्वेश्चन अगर आपका हो जाए तो फिर मुझे बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। चलिए, तो देखो ये आपका पहला क्वेश्चन है JEE 2022 का। अगर आपका आंसर आ जाता है तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है ना? फिर मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपको इसका बच्चों सोल्यूशन नहीं बोलूंगा मैं, सोल्यूशन नीचे दिया गया है, मैं आपको इसका फॉर्मूलास बताता चलूंगा आपको, ठीक है? साजिया हो गया क्या? ईशान, लबैना, हो रहा है? पहला वाला आपका एक इजी लेवल क्वेश्चन है। साजिया बोल रहे ऑप्शन है, ओके, ऑप्शन नहीं लग रहा आपको? ओके, तो मेरा डी रख लो। सबसे पहले जो भी पढ़ोगे थोड़ा उसको नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है ना? नमित भी ऑप्शन नहीं बोल रहा है। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? N-L-1 ये होता है रेडियल नोड का फॉर्मूला, तो ए ऑप्शन ही आएगा, ठीक है? ऑप्शन ए। तो और एंगुलर नोड क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है L, हेलो, ठीक है ना? तो S-P-D-F 0 1 2 3, तो ये आपका L की वैल्यूज है। तो सिंपल सी बात बच्चों, है ना? तो आप ये बोलोगे, आ गया बच्चा देखो आंसर, तो क्या बोलोगे? ऑप्शन ए क्या बच्चों राइट आंसर होगा? चेक करते हैं क्या बच्चों, क्वेश्चन को चेक करते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, कॉलर अर्जेंट कॉलर। ओके, आवाज आ रही है क्या बच्चों मेरी? कैसे ना बच्चों, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। हाँ, तो कोई बात है, जिनको भी एग्जाम है तो कोई इशू नहीं है, अगर क्लास कर सकते हैं। आपको कुछ बच्चों आप यहाँ पर क्वेश्चन भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बच्चों देखो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों बनेगा? आप बोलोगे 4 - 2 - 1, तो क्या आंसर आएगा? 3 आंसर। तो बच्चों जे का ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। अब देखो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इस सारे पेपर है, हाँ, मतलब कि JEE 2022 से पेपर ये वाला। द ऑक्साइड विच कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम, किस बच्चा आपका ऑड इलेक्ट्रॉन्स आएगा? ऋषु, अभी आपको एग्जाम चल रहा है क्या? नो सर, सर आज तो मैं घर पे हूँ, कल है मेरा एग्जाम इसलिए आज छुट्टी है। ओके, यस सर। एक क्वेश्चन आ रहा है आपको, ये क्वेश्चन
इसका बी ऑक्साइड। ऑप्शन होगा। लगता है यामिनी अभी है ना JW में, मुझे बाकी तो पता नहीं है। केमिस्ट्री में से मुझे लगा कि 100 लेके आने वाली है? साजिया, ईशान, क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर आ सकता है? लबैना, जिया। तो देखो बच्चों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है ना, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लो और करो, ऑक्टेट रूल बनाओ और आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा करो तो आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। साजिया, क्या लग रहा है? ईशान, जिया। कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम। ऑड मतलब क्या? 1 3 5 7, ऐसा कोई नंबर आएगा। तो बी ऑप्शन। जी बच्चा, यस। ओके। तो देखो, जब भी इस टाइप क्वेश्चन देखो बच्चा, देखो मैंने, देखो यहाँ पे ना, मैंने आपको सबका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखा है, जिससे आपको हेल्प होगा। ये देखिए, हाँ, किधर जा रहा भाई? नहीं मिल रहा मुझे शायद। नहीं, बाकी नहीं तो आंसर पता चल जाए, जान तो बाद में ही देख लेंगे, ठीक ना? तो अभी आप क्या बोल बच्चों, ऑप्शन भी बोल रहे हैं ना? अब बाद में उसको चेक कर लेना। यस सर। और बाकी से और कोई आंसर है तो वो भी बता दो, तो यहाँ पे लिख देंगे उसको, ठीक है ना? तो बच्चों ये ना, आप है ना, मैं आपको इसको, जब हम पी ब्लॉक स्टार्ट करें तो बच्चों तभी मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करूंगा, कि वहां पे ऑक्जा हो जाएगा, है ना? तो वहां पे भी इसका काम आएगा करने के लिए। ओके, क्या सबने क्वेश्चन किया? और क्या ऑप्शन लग रहा है किसी को बी के अलावा? तो दो जन ने मुझे बी बोला अभी तक। और अगेन मैं दोहरा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जेई के 2022 पेपर्स के हैं। सारे कुछ जितने भी हम करें, सारे जेई क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको 2 मिनट से ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए, ठीक है ना? ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको 2 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन को टाइम, 2 मिनट के बच्चों आपको 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन लगना, क्यों? बिकॉज शॉर्ट है, क्रिस पे डॉट लूज बनाया, अगर आ गया तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ो। तो इसका क्या, थोड़ा टाइम नहीं करना, आराम से करना, अगर आपको बाद में करना पड़े, ठीक है ना? तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। ये दिख रहा है आपको? यस सर। जी। यस सर। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन। बच्चों देखो क्या लिखा है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलैंथेनाइड +3। ये बच्चा स्टेटमेंट ध्यान रखना, जेडब्ल्यू जो क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन को स्टेटमेंट में ध्यान रखना। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन क्या बच्चा होता है? +3 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू डिविएट इजिली फ्रॉम +3, मतलब कि ऐसा कौन सा एलिमेंट बच्चों इन चारों में से कि वो +3 में से डिवाइड कर जाएगा, मतलब कि +2 बनाएगा, या +4 बनाएगा, या +1 बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आप कर पा रहे हो? ऐसे क्या आपको लग रहा है? तो एक बार ट्राई कर लेती हूँ। जी, ट्राई करो।
ये बच्चों फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, याद है जब मैं आपको डी एंड ब्लॉक करा रहा था। नोट डाउन करो, देखो ध्यान दो उसको। ओके, सुजल बोल रहा ऑप्शन ए, बाय कोई बच्चा? सर ए सी, सर सी नहीं सर, बी होगा इसका, एल ए। एल, ठीक है, तो यस प्रेशर सर, बी बोल रही है। लेंथेनॉइड। अरे लैंथेनॉइड मतलब क्या सर है? क्योंकि ये उसमें काउंट नहीं होता ना, लेंथेनॉइड सीरीज में, अरे नहीं नहीं ये डी ब्लॉक में। ये इसमें ऐसे थोड़ी नहीं ना। नहीं, बात सही बोला, सर बात सही बोले प्रेशर, लेकिन वैसा नहीं है। जो आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो वो गलत कॉन्सेप्ट है। सही बोला, ये लैंथर में काउंट नहीं होता, बिकॉज 4 ऑफ में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, राइट? ऐसा बोल रहे हो ना आप? ऐसा ही है ना, कि और कुछ माइंड चल रहा है आपका? नहीं, वो से तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ साजिद बोलो, साजिद बोलो, क्या आंसर आ सकता है? देखो बच्चों, ये ध्यान रखना, इसका मैं आंसर बताता हूँ। इसका बच्चों आंसर ऑप्शन नहीं आएगा। होता क्या बच्चों, जितने भी आपके लेंथ ऑफ बच्चे होगा वो आपका +3 में स्टेबल होता है, +3 स्टेबल होता है। लेकिन क्या बच्चों होता है, जो आपका सीरियम है बच्चों, वो आपका +4 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या बोले बच्चों? सीरियम फ्रूट क्या बच्चों, ये आपका +4 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या बच्चों, ये इसका चेंज कर देगा। तो ऑप्शन ए इज Yes, द राइट आंसर। मैंने तो पहले ही ट्राई किया और उसमें ही आ रहा है। ये बच्चों मैंने आपको लैंथेनाइड जब डीएनए पढ़ा था तब आपको बोला था मैंने। अगेन बोलो बच्चों, आप है ना, क्या करना, बताया था आपने। जी जी बच्चों, जब भी जाओ बच्चों, आप है ना लैंथेनाइड के बच्चों सारे ऑक्सीडेशन को प्लस, इसको याद करना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, उसको याद करना चाहिए। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बच्चों, बहुत ज्यादा मजेदार है। बच्चों ध्यान दो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या लिखा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिसिटी बोला गया है। मतलब क्या बच्चों, दोनों पैर में से कौन ज्यादा बेसिक होगा? अगर आपको बच्चों ये क्वेश्चन बोला है तो मतलब क्या बच्चों, ये आपका बेसिसिटी की बात कर रहे हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन सामने को कौन जल्दी दे सकता है। समझे बच्चों? कौन सा इसमें से करेक्ट ऑर्डर है? सारे न्यूक्लियोफाइल से, सारे न्यूक्लियोफाइल से। ये क्वेश्चन बच्चा बढ़िया क्वेश्चन है। कमन सर, कमन सर बच्चों बताओ इसका आंसर क्या आएगा? यामिनी बोल रही है ऑप्शन सी। एक ने सी ऑप्शन बोला, ठीक है। अगले बोलो, अच्छा हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है अब अभी का। न्यूक्लियोफिलिसिटी से क्वेश्चन आएगा। हम्म, ऐसे क्वेश्चन जे में आ सकते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है। तो ऋषि बोलो जी। सर क्या डी। क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे बताओ जरा। सर जो हमारी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी डेंसिटी के बारे में। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बात करो ना। यस इलेक्ट्रॉन ओके, डेंसिटी। तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर है, नहीं यहाँ पे 3 लोन पेयर है। ओके, डी बोल रहे हैं, बताओ क्या आंसर आएगा?
लबियाना, ईशान, जिया आप भी ट्राई करो, नमित आप भी ट्राई करो। देखो जितना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बने उतना आपका आंसर सही लग सकता आ सकता है। सारा आंसर मैंने नीचे डाल दिया है, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूँ तो आपको इजी भी हो जाएगा, है ना। बताइए कमान। तो बच्चों जब भी आपको न्यूक्लियोफिलिस देखते हो आपको बेसिक चेक करना है। बेसिक मतलब क्या बच्चों, कौन सा क्या बच्चों आपका जल्दी से लोन पेयर को डोनेट करेगा, डोनेट एकदम से बोला करेगा। ना, डोनेट करेगा। तो सिंपल सी बात बच्चों, देखो देखो डोनेट सभी कर सकते हैं, सबके सब डोनेट करते हैं। तो बच्चों हमें देना जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो आपका जल्दी डोनेट करेगा। रीजन क्या बच्चों, एक तो उसके पास चार्ज है, चार्ज आपको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो जितनी जल्दी वो डोनेट कर देगा तो बच क्या होगा, वो आपका चार्ज बैलेंस कर देगा। देखो NH2 का ज्यादा है और इससे कम है, तो ये सही लग रहा है। देखो अब ये बच्चों वाटर है, अब क्या बोलो बच्चों, वाटर ज्यादा दिया बच्चों, नहीं क्या बचोगा, इसका ज्यादा होगा। F माइनस OH माइनस दोनों माइनस है बच्चों। F क्या बच्चों, ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो अपने पास रखेगा। तो क्या बच्चों ये इसका भी ऐसा ऑर्डर आएगा। आगे बच्चों ये देखो, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोक्साइड है, तो क्या OH का माइनस इस साइड है, तो क्या ऐसा ऑर्डर आना चाहिए था। तो क्या बोलोगे, ऑप्शन डी डी। इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन बच्चों जे में भी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, सारे बच्चे बताते हैं ना। क्या सारे बच्चे समझ में आया क्वेश्चन, ये पार्ट हमने कैसे यस सर। Yes, sir. तो न्यूक्लियोफिलिस मतलब क्या बच्चों, कौन अपने लोन पेयर्स को जल्दी दे दे सामने वाले को, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखो जिन बच्चों एग्जाम है, कल का केमिस्ट्री एग्जाम है, ये क्वेश्चन भाई साहब आना चाहिए। कल जिन बच्चों एग्जाम है ये क्वेश्चन आना चाहिए। जे 2022 से पूछा है, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड कैन बी इजिली कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो बच्चों सबसे मैं करता हूँ, आपको हेल्प करता हूं मैं। टोलुइन ये होता है, ये CH टोलुइन है, और ये क्या है, बेंजाइड। जल्दी है। बेंजाइड दिया है। बताओ कौन से रीजन से जल्दी ये बन जाएगा। एक बच्चे ने बोल दिया है, क्या बोला है, जिया डी बोल। जिया प्रश्न डी बोला, क्या आपने डी बोल रहे हो, ओके। कौन सा निम्रेशन वाला बताओ। Getterman concentration. एकदम से बोला बच्चों, गटरमैन है। और किससे नहीं बन सकता, और किससे नहीं बन सकता, टोलुइन से बेंजल मेरे को भी लग रहा है CrO3 और सर एसिटिक एनाइड्राइड और H3 प्लस, यस है ना। रीजेंट ही तो होते ना रिटार्ड रिएक्शन वाले में। इटार रेसर एकदम से बोला, क्या बात है, या हमने एकदम से बोला, एकदम से बोला। अब देखो आई गेस प्रिशु जिया ने भी सही आंसर दिया, लेकिन उन्होंने थोड़ा गलती कर दिया। गलती पता क्या किया, अगर यहाँ पे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड होता तब आपको ऑप्शन डी आता। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा यस है, सर। जिया, है ना। तो देखो ये ये कुछ क्वेश्चन देखो, ये किस चैप्टर का बच्चों, ये आपका 12 चैप्टर का है। तो एकदम से बोला बच्चा, आप बोल सकते हो, आप बोलोगे ये आपका लग सकता है। क्या ये नहीं होगा, असली एसिड से नहीं होगा, चेक करो। देखो एग्जाम ऐसा आएगा, ऑलमोस्ट सेम सेम रीजन दिखेंगे आपको, इससे बोल रहा हूँ स्पेसिफिक याद होना चाहिए। और क्या करें बच्चों, ऑक्सीडेशन कर रहे हो,
तो क्या बच्चों क्या करना, इस ऑप्शन को चेक करना, जहां तक मुझे लगता है आपका आंसर सही है, ऑप्शन बी आना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, अगर हम K1O4 यूज करते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है, अगर मैं K1O4 यूज तो करता हूँ क्या एसिड बन जाएगा फिर। एकदम सत्य क्या बन जाए, तब आपका एसिड बन जाएगा। साजिया, नमीद, ईशान, लबियाना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये सारे जे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। द मेजर पार्ट, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। अब बच्चों देखो, यहाँ पे आपको रीजन दिख रहा है HgOAc होल ट्वाइस एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट। अगर आपको पहले वाले के पता नहीं कोई बात नहीं, आप दूसरा वाला ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है। NaBH करता क्या है, NaBH क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट करता क्या है बच्चों। अगेन ये बच्चों 12th चैप्टर का फेवरेट रीजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, रिडक्शन। रिडक्शन करता है ना, एकदम से बोला रिडक्शन करता है। तो किसका रिडक्शन करता है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम्म क्या लगा, क्या आंसर आ सकता है। आप नोटिस करो, दो ये पार्ट ऑलमोस्ट सबका सेम है। तो अगर मैं आपको बोलूं, आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, किसको एलिमिनेट करोगे बताओ। डी को, बी वाले। डी और बी एलिमिनेट बी को, करते हैं। बी को एलिमिनेट करोगे, फिर तो गलत जा रहे हो भाई। आंसर ये होगा। नहीं लगन, ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते, क्या ऑप्शन नहीं आएगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। अगर मैं हो सच सच बता रहा हूं, अगर मैं होता ना एग्जाम में आपकी जगह पर, यस तो मैं ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर देता। मैं अगर सर, मैं क्यों? क्यों, देखो सब में तीन देखो, सब में ये है, यस ये है, ये है, ये है, खाली चेंज इसी साइड में, आप इसी साइड में आपका चेंज आ यस रहा है। सर, यस सर। अब यहाँ पे क्या आ गया, अगर मुझे पता ना चला तो। जी, अब आप मुझे आंसर बता सकते हो, कोई आप अभी आप बताओ क्या आंसर लगता है। देखो ऐसे क्वेश्चन दिखने मिलेगा एग्जाम में, आप खुद नोटिस करना, हार्ड नहीं है, इजी एज आप करोगे तो आपको हो जाएगा इतना, लेकिन अन्य भी इशू करता क्या है, वो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये बच्चे पढ़ के जाना, ये मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मार्कोनिका रूल को फॉलो करता है। अब बताओ क्या आंसर आएगा। कोई एक ऑप्शन तो बोलो, अच्छा कोई एक ऑप्शन तो बोलो, चलो आप जो बोलोगे वो ऑप्शन बोलो, 5 तो बच्चे हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन लग रहा है, बताओ लबने, बताओ क्या क्या कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपका। डी। डी। यामिनी क्या लग रहा है आपको। सर ए रख लो। ओके, सुजल बताओ क्या लग रहा है आपको। नमित बताओ क्या लग रहा है आपको। बी। बी लग रहा है। जिया क्या लग रहा है आपको। जिया कुछ बोल नहीं रही है, शायद ओके, ईशान बोल रहा है शायद है, ईशान का ये लग रहा है। जिया का सुजल का आइडिया नहीं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं,
इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, मैंने सब रखा है तो आपको हो जाएगा इसलिए। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, यहाँ पे बोला गया है, और ऑक्सीमर्कुलेशन डिमर्कुलेशन क्या बोला बच्चों? एडिशन ऑफ L2 कहाँ कहता है बच्चों? ये आपका मार्कोनी ग्रुप कहता है विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। अब ये तो पहला पार्ट है, Yes, sir. सोडियम बेस वाला तो पार्ट दिया ही नहीं। ये क्या करेगा? ये किस टाइप का अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। सेकेंडरी अल्कोहल है। तो बच्चों तो सिंपल सी बात है, अगर मैं रिडक्शन करता हूँ, रिडक्शन मतलब क्या बच्चों? हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, है ना। Yes, sir. तो बच्चों ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स का आपको पता होना चाहिए वो करता क्या है। प्राइमरी क्या करेगा, सेकेंडरी क्या करेगा, कौन आपका एल्डिहाइड, कौन आपको प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, कौन आपको सेकेंडरी को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों हम इसको बाद में करेंगे, बाद में इसको करेंगे। बाकी बच्चों और भी क्वेश्चन है, हम उसे भी करते हैं, ठीक है ना। तो काम करेंगे, ये क्वेश्चन आप चेक करना, मैं आपको भेज दो लिंक, ठीक, नोट सब सारा आंसर यहाँ पे नीचे लिखा है, देखो। क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. सर दो क्या लिखा है देखो, हेलोजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड मेटा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप एज ए मेजर प्रोडक्ट। मिथाइल ग्रुप भी होना चाहिए और मेटा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। कौन सा आपको कर सकते हो? तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको इसको कॉन्सेप्ट, आपको ये देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है कि लूज करने ग्रुप है, तब जाके इसका आंसर आपको आएगा। समझे बच्चों? देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में, देखो क्या ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है? ये बताइए। आप बोलोगे पढ़ने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन बच्चों एग्जाम में जब आएगा तब आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखो इजी क्वेश्चन भी आए थे और आपके हार्ड क्वेश्चन भी आए, तो आपको दोनों को देखना है। बताओ बच्चों क्या लग रहा है आपको? बताओ जरा। बताओ बच्चों क्या लग रहा है आपको? बोलिए बच्चा लोग। कोई आइडिया, किसी को आइडिया नहीं लग रहा? हाँ या ना? अगर नहीं तो क्या करो बच्चों, आप इसको इनिशियली आप इसको लीव कर देना, अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। समझ में नहीं आया तो लीव कर देना, फिर बाद में जब आंसर पता हो उसको रिवाइज करना। यही बच्चा, अगर हम प्रीवियस से कुछ कर रहे हैं बच्चों, यही आपका मेजर कंसेप्ट आना चाहिए। अगर इन्हें समझ में नहीं आता तो बच्चों, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज लीव कर देना। थोड़ा समझ में आए तो टिक मार्क कर देना कि हाँ चलो बाद में कर सकता हूँ मैं इसको। आगे बढ़ते हैं जरा। ये तो आपको हो सकता है, ये तो कर पाओगे, चेक करो। द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड इन वन स्टेप, कौन सा करेगा? ध्यान समझो, एसिड से एल्डिहाइड बनाना है। क्या होता है, क्या आंसर आ सकता है? ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। बच्चों आप कौन से क्वेश्चन को एलिमिनेट करोगे? कौन सा ऑप्शन बच्चों एलिमिनेट करोगे? B option हो।
कौन से? बी। ओके, तो यामिनी बोल रही कि मैं बी को एलिमिनेट करूंगी। और कोई है? अगर आपको देखा देखा लगा तो आप क्या करना बच्चों, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करना। साजिया, जिया, आपको लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या लग सकता है आपको, क्या आंसर आ सकता है? ईशान क्या लग रहा है आपको? नमित क्या लग रहा है? लेबन क्या लग रहा है आपको? तो बी ऑप्शन लग रहा। राइट आंसर कि करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है। अच्छा, लेबन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लग रहा है। ओके, नमित बोल रहा है शायद ए। ओके, नमित को ए लग रहा है, ठीक है। और कोई? यामिनी, सुजल क्या लग रहा है सर आपको? डी लगा। सी। सी। ओके, मैग्नीज ऑक्साइड। एक ने मैग्नीज ऑक्साइड बोला, एक ने ऑप्शन डी बोला। कोई बात नहीं, इसको भी एक बार थोड़ा सा चेक कर लें। एक काम करेंगे, जब लास्ट 10 मिनट होगा ना तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपके जगह पे होता ना, अगर मुझे अब मैं भले मुझे आंसर पता है, लेकिन अगर मैं मैं कुछ आंसर बोल रहा था, एलिमिनेट नहीं करना। सी को मैंने आंसर बोला। हाँ, आप वही बोल रहे हो ना, आप सी का आंसर बोल रहे हो, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं बच्चा, अब हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे वैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। कीटोन दिया गया है, एससीएन डाला है, फिर आपका H2SO4 देखिए हीट दिया गया है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर आप H2SO4 दिया गया, हीट लिखा है, तो क्या बचोगा? आप बच्चों क्या होगा, वहां से आपका वाटर निकलेगा और क्या होता है बच्चों बने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसा मोस्ट ऑफ केस में होता है। चेक करो क्या आंसर लग रहा है। देखो, सब बच्चों, ये क्या बने पता है, ये कैसा बनेगा पता है किसको? ऐसे तो कैसा बनेगा, स्टेप्स के कैसा होगा? सर इसमें से फिर ऑप्शन सी को एलिमिनेट करेंगे। ऐसे डबल बॉन्ड बता रहे हैं आप, तो फिर दो चेक दो सबसे पहले दो चेक करते दो। यहाँ पे CN है तो क्या होगा, H+ होगा, CN- होगा, होगा। यस सर। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CS3 CH2C, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो तो क्या बना, वो नेगेटिव, यहाँ पे आएगा CN और यहाँ पे आएगा CH3 और H आएगा यहाँ पर, तो ये बन गया। अब ये बने बाद क्या बच्चा बना, अब इसका करना है 95% H2SO4 में डाल करना और उसको हीट करना है। अब क्या आंसर आ सकता है बताओ जरा, क्या ये देखो, क्या यहाँ पे आपको दिखे देखो, जो डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या बच्चों, कि एक H एक यहाँ से एक H जा रहा है, एक H जा रहा है और एक यहाँ से CHO जा रहा है। तीसरा बच क्या दे रहा है, तीसरा बच क्या आ रहा है, CN CWH में चेंज हो जा रहा है। और चौथा बच्चों क्या है, डबल बॉन्ड बन रहा है और आपका अमाडी बन रहा है। ये सारी चीज आपको दिया है। अगर बोलूं आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करो, तो कौन सा आपको लग रहा है कि ऑप्शन नहीं आएगा, पहले ये बताओ, कौन सा ऑप्शन जो आपको लग रहा है नहीं आएगा? अब बच्चों मुझे बताओ, क्या आपने ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, क्या आपके आंसर में आपने पढ़ा बच्चों ये सब के रीजंस के बारे में, SCN के बारे में, H2SO4 के बारे में, आया ना? सर इसका ऑप्शन बी तो नहीं आएगा? यामिनी बोल रही ऑप्शन बी आएगा, मैंने बोला ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। कौन सा ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते अगर आप होते तो?
एक ऑप्शन को एलिमिनेट करो पहले में। सी। तो लबैना बोल रहा है कि सी को मैं एलिमिनेट करता, सी को मैं एलिमिनेट करता। बहुत बढ़िया। देखो ये तो बनने वाला है, पहला स्टेप तो ये होगा। देखो अभी तक हमने कितने ऑर्गेनिक क्वेश्चन किए, आप बोलोगे अभी तक हमने 4 से 5 ऑर्गेनिक क्वेश्चन किए, राइट। तो जेई में भी ऐसा जाएगा। देखा अगेन बोल रहा हूँ, इससे बोल रहा हूँ बच्चों, हमारा लास्ट का जो फेज है बच्चों, हमें उसमें ऑर्गेनिक पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं, हर एक पार्ट को रिवाइज करना। समझिए मेरे बच्चों, हाँ या ना। रिएजेंट्स को बार बार पढ़ना है बच्चों, बार बार पढ़ना है। तो कौन, कुछ तो वो तो क्या आंसर लग रहा है आपको, ये तो बताओ। बच्चों बता क्या लग रहा है आपको आंसर। हम्म, कोई क्लू नहीं लग रहा आपको, मिल रहा है आपको। जिया क्या लग रहा है, कुछ क्लू नहीं, कोई क्लू, कुछ भी क्लू नहीं आ रहा आपको। ओके, आगे बढ़ते, कोई बात नहीं। क्या ये आपने ये पढ़ा है, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड के बारे में, हाँ या ना। ऐसा कुछ दिखा है। सॉरी, मैं गलत लिख दिया, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। मैं सॉरी, मेरी माय बैड, मैंने स्ट्रक्चर गलत बना दिया। बताओ बच्चों क्या आंसर लगता है। क्या आपने हाइजेनबर्ग रीजन का पढ़ा बच्चों, 13 चैप्टर में आपको है ये, हाँ। बताओ बच्चों क्या लगता है। हम्म, लगता है थोड़ा सा भूल रहे हैं। देखो आप खुद देखो, क्वेश्चन देखो कितना है, देखो एक ही पेपर में एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 6 क्वेश्चन बच्चों पूछा गया ऑर्गेनिक के, दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस सर। तो आप देखो कितने क्वेश्चंस नहीं आते ऑर्गेनिक के। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछो, ये भी देखो क्वेश्चन पूछा गया इसका ऑर्गेनिक का। क्या आपने ये देखा है इसके बारे में, यस सर। ये देखा है, क्या आपने ये देखा है, यस सर। डाइजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट। ये सारे क्या बच्चों, ये सारे क्या है, ये सारे आपके कपलिंग, ये सब क्या बच्चों, ये सारे आपके कपलिंग रिएक्शन है। अगर आपको बीटा नाफ्थोल स्ट्रक्चर पता है तो आप तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपको बीटा नाफ्थोल का स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बने, देखो एसिडिटी क्या रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, पहले माइन बनाएगा अनिलीन बनाएगा, यस सर। फिर तो क्या बनेगा फिनोल। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। फिर डालना है आपको बीटा बीटा नाफ्थोल। बच्चों आपको बीटा नाफ्थोल पता होना चाहिए। बीटा पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। ऐसा होता है बीटा नाफ्थोल स्ट्रक्चर। आप देखो 7 क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे जे 2022 में। तो बच्चों आप ऑन एन एवरेज मान के चलो, आपका देखो 11th में 2 चैप्टर है ऑर्गेनिक का, 12th में 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक का, तो 6 चैप्टर तो ऐसे ही हो गए। तो 6 में से बच्चों कम से कम 6 क्वेश्चन तो आएगा।
समझ गए Yes, बच्चों? sir. इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि ऑर्गेनिक करना क्यों जरूरी है। साजिया Yes, sir. समझ रहे हो? साजिया, सुजल, जिया। यस सर। सर मेरे को रिवीजन की जरूरत है, मैंने पढ़ी नहीं है, टाइम नहीं है। अब देखो, ये सारे कंपाउंड आपको दिया गया है। द नंबर ऑफ स्पीस ऑफ, कितना स्पीस में आपका 2 लोन पेयर आपको बताना है। ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन आपका इजी है। कितने कंपाउंड में बच्चा कौन से कंपाउंड आपका 2 लोन पेयर है? अब बच्चा वाटर में कितना लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, बताओ? 2 होते हैं। 2 होता है, तो ये आंसर आएगा। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 4 बॉन्ड में, तो क्या इसके बाद लोन पेयर आएगा? नो नहीं सर। आएगा। क्या इसमें कितना लोन पेयर आएगा? सल्फर के पास वैलेंसी 6 होती है, 4 फ्रेंड बॉन्ड है, तो क्या एक ही लोन पेयर है? एक लोन पे है। एक्सी क्या हैलोजन बच्चों, 8 वैलेंसी होती है। इसमें 3 चार लोन पे है। कहाँ 3 बच्चा, देखो 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन तो आउटमोस्ट होते हैं, 4 बॉन्ड में, तो क्या होगा इसके पास 2 लोन पेयर आएगा ना। Yes, sir. 1 2, तो कितना होगा 1 और 2, 1 1 कितना हो गया 2 आंसर। 2। ऐसा करना है, सोचो ऐसा करना है। ये आपका इजी क्वेश्चन है, समझ में? तो ऐसे इजी क्वेश्चन को पहले करना है आपको, समझे बच्चे? ये मैं बोल रहा हूँ। यस देखो, सर। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? पहले मुझे बताओ, मुझे ये बता दो, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? अच्छा, अंडरगो डिस कंपोजिशन, डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी केमिकल निकाल। काइनेट। केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गलत यार, गलत जा रहे केमिकल काइनेटिक्स। हो, गलत जा रहे हो बच्चा। केमिकल इक्विलिब्रियम, अच्छा ही अंडरगो डिकम्पोज, क्या बनेगा? H2 प्लस I2, H2 plus I2। हाफ Yes, हाफ इक्विलिब्रियम में आएगा। yes sir। केसी वाला क्वेश्चन, डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है माइनस आर Gives टी energy। एल एन के, LNK। पूरा फॉर्मूला इस क्वेश्चन। Yes sir। ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन कहां पे आ रहा है बच्चों? ये आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्या निकाला बच्चों? गिब्स एनर्जी। तो आप बच्चों नोटिस करो, गिब्स फ्री एनर्जी वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। करो, इजी है। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है? ई सेल क्या होता है? ई नॉट सेल, E naught cell minus 2.30 303 RT upon आर टी अपॉन एन एफ लॉग load product कैथोड reactant. अपॉन एनोड। आ गया आपका आंसर। अच्छा। सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो, कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन, अगर मैं इस कंपाउंड को एक्सेस अमोनियम में डाल दूं तो क्या होगा? ये वीक लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, बच्चों क्या बनेगा? ये आपका क्या बनेगा? ये आपका अमोनिया आ जाएगा, CONH3 6 बनाएगा। अब क्या बच्चों बोला गया कि 22G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द T2G। अमोनिया क्या बनेगा? अमोनिया बना दिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखो, ये सारे आपके जेडी क्वेश्चन दिख रहे हैं। देखो, द मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कंबशन करना है, क्या बच्चों क्वेश्चन देखो, मीथेन लिखो, यहाँ पे लिखो कंबशन, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये पता होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है। क्या करो, इक्वेशन को बैलेंस बनाओ।
इक्वेशन को बैलेंस बनाओ, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखो 1 मोल मीथेन अगर आप जला रहे हो तो आपका 2 मोल वाटर बन रहा है। 1 मोल मीथेन में 2 मोल वाटर बन रहा है। तो क्या बोला बच्चों, 81 ग्राम मुझे वाटर चाहिए, तो मुझे कितना मीथेन जलाना पड़ेगा, ये पूछा गया। 12 + 4 16, 16 ग्राम में आपको 36 ग्राम वाटर मिल रहा है। वाटर वाटर का होता है 18, 2 तो इतना बन रहा है। तो 81 ग्राम में कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप मोल में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड 60 करो तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? Yes, sir. देखो ये सारे क्वेश्चन जेई के प्रीवियस क्वेश्चन है। अब देखो इसका, अब बच्चों में इसका सोल्यूशन दिखा, देखो ये दिख रहा है RTLN के, ये पार्ट ये आ गया, लोन पेयर वाला पार्ट। Yes, sir. अब इन्होंने पता नहीं क्यों टोटल लोन पेयर निकाल दिए हैं, लेकिन बच्चों में हमें खाली सेंट्रल आइटम को लोन पेयर चाहिए, हमें खाली ओके टोटल लोन पे लिखा था क्या? ये देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यस Yes, sir. देखो द नंबर ऑफ स्पीसीज हैव विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो मेंशन किया नहीं है कि टोटल लोन पे निकालो कि सेंट्रल आइटम को लोन पे निकालो। समझे बच्चों? तो हमने क्या किया, हमने तो सेंट्रल आइटम को लोन पे निकाला। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? ध्यान दो। तो बच्चों जब आपका इस टाइप क्वेश्चन है बच्चों, क्या आएगा तब, क्या करेगा बच्चों, JW क्या करेगा, आपको वहां पे आपको बोनस मार्क्स देगा। जिसने 1 लिखा है वो भी सही होगा, जिसने 2 लिखा है वो भी सही होगा, तब JW आपको बोल, लेकिन हाँ आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो देखो ये आ गया, ये दिख रहा है बच्चों, देखो यहां से ये बना, यहां से बना, फिर बीटा फिर डाला, तो इसकी यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, क्या हो बच्चों, इसका ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, क्या बच्चों ये पूरा हट जाएगा, इसके जगह पे यहाँ पे जुड़ जाएगा, देखो है ना, सॉरी ये Cl और HCl निकल जाएगा और आपका यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, देखो। तो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये क्या, देखो हाइजेनबर्ग रिएक्शन क्या करता है, प्राइमरी दिखाता है, सेकेंड दिखाता है और टर्शियरी को दिखाता नहीं है। ये पूरा पार्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी का है ये पहला पार्ट। देखो एसएन डाल, देखो एसएन डाला तो क्या बना, अगर मैं ये डालता हूं तो मुझे क्या बनता है, यहाँ पे आपका क्या बना, यहाँ पे आपका ये एसिड बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बोलता ना कि आप बताओ क्या आंसर लग रहा है करके, ऐसे मैंने क्या बना, आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करो पहले क्या बन सकता है, तब आपका आंसर बनेगा। देखो सूर्य बोलते हैं MNO, दिख रहा है सूर्य बोलते हैं MNO के बारे में, देखो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफिल अटैक ऑर्थोपैरा पोजिशन, तो कहाँ पे है बच्चों का इलेक्ट्रोलिज्म, क्या होगा ये OH माइनस और ये ज्यादा बच्चों का, तो क्या लिखा द पैरा पोजिशन रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप एंड मेटा पोजिशन विद दिस, तो क्या बच्चों ये आंसर, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखो इसके बच्चों ये आपको चाहिए था, आपको इसका मेटा पोजिशन चाहिए था, तो ये ऑर्थो होगा और ये आपका मेटा होगा, है ना, क्वेश्चन लिखा था बच्चों। तो इस टाइप को जब क्वेश्चन बच्चों आएगा तब आपको वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट बच्चों में आपको रिवाइज कराऊंगा इसके बारे में। आप खुद देखो ऑर्गेनिक के कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं,
ये तो हमने देखा। देखो यहाँ मैंने बोलता ना ऑप्शन बी, पिछले के दो पिछले बोलता CO HCl और आप NH, वो क्या बचा, वो आपका बेंजीन से बेंजाइल है, तो वो था आपका गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन कोच। देखो ऑप्शन बी आएगा। देखो न्यूक्लियर क्या बचो, इलेक्ट्रॉन पोजिटिव डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ गैस और इनवर्सली पोजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम इन ए पीरियड। बन गया आपका आंसर। रेडियल नोड, एंगुलर नोड क्या बच्चों आपका, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखो जरा, है ना बच्चों, तो क्या है, देखो इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। N2O3 है ये, N2O5 है ये, N2O है ये, तो इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। NO2 है ये, तो इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। समझ रहे हैं? तो Yes, ये sir. आपको समझना चाहिए। तो देखो बच्चों, जो हम पढ़, देखो देखो ये पार्ट सिर्फ क्या ये होता है, वो प्लस में क्या बनेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस। प्लस से वो बनेगा। आ गया आपका आंसर, तो खत्म। तो बच्चे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बच्चों यही है कि बच्चों देखो कि चीजों को आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। आप खुद देखो एक पेपर में कितना ऑर्गेनिक क्वेश्चन आया। आई गेस इसका तो नहीं डाला बच्चों, तो इस क्वेश्चन तो डाला नहीं, इसका 6 आंसर आएगा। शॉर्ट बच्चों देखो कोबाल्ट 2 प्लस क्या बचोगा, एक्चुअली यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आएगा, गलत है, यहाँ पे 3 आएगा। तो कोबाल्ट 3 प्लस मतलब क्या बचोगा, D6 होगा। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिंक्ड है, T2G6 EG0, ऐसा बनेगा। तो बच्चों ध्यान देना, अभी आ रहे बच्चों करेंगे, जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, हम उसमें प्रीवियस से क्वेश्चन पढ़ेंगे। और मैं टारगेट बच्चों क्या होने वाला है, मैं टारगेट होगा बच्चों कि 2019 से लेकर 2023 तक का पेपर हम करेंगे। यस सर। जी ये हमारा बे टारगेट होने वाला, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं, आप भी जाइए, अपना ख्याल रखिए, एंड कुछ बड़ा मुझे पूछना, ओके। चलिए बाय बच्चों, बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. बाय बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों, हम कैसे क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन फार्मूला कैसे हो रहा है, यस Yes, सर। sir. एटलीस्ट Sir, बच्चों आपने आपको। हाँ जी बच्चा, मैं बता सर दूँ। आपने N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताना था। जी बता दो।